हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जिस सेशन का आप लोग को बेसब्री से इंतजार था, बीपीएससी 4.0 प्लस एस्टेट कंप्यूटर के क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आज है इसका डे 1। नोटिफिकेशन आ चुका है बीपीएससी 4.0 और एस्टेट का भी नोटिफिकेशन, ये दोनों ऑन दी वे रिलीज्ड हैं। अब समय है कि कंप्यूटर को बहुत अच्छे से पढ़ें, जो आपने पढ़ा हुआ है अभी तक उसको अच्छे से रिवाइज करें, कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर कि जो हम पढ़ रहे हैं उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें ताकि एग्जाम में बार बार पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना हो। इतने अच्छे से पढ़ लें टॉपिक्स को। लेकिन कई बार कैंडिडेट्स क्या करते हैं ना कि कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में कि सब कुछ पढ़ लें, जल्दी पढ़ लें, कुछ भी नहीं पढ़ पाते। आपको करना क्या होगा, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से उठाना होगा। उस टॉपिक को तब तक करना होगा जब तक आपको यह नहीं लगता कि वो टॉपिक बढ़िया से कंप्लीट नहीं हो चुका है। थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उस टॉपिक के एमसीक्यूज लगाएंगे, उसके बाद उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, बेसिक लेवल के क्वेश्चन और एडवांस लेवल के क्वेश्चन, ये सभी आपको हर एक टॉपिक के लगाने हैं। सिलेबस आप सभी को पता है बीपीएससी और एस्टेट का। आपके पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी हैं, आपको पता है कि पेपर का पैटर्न क्या है। पैटर्न टफ ही होगा हर बार। लेवल आप जानते हैं 1.0 से 2.0 में टफ हुआ, 2.0 से 3.0 में टफ होगा, नो डाउट। यस, तो चलिए आज है इसका डे 1 और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेटवर्किंग का ओएसआई मॉडल। तैयार हैं? लेट्स हैव अ लुक। कई बार आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आज बिल्कुल बेसिक से पूरा एडवांस कवर करेंगे ओएसआई मॉडल के बारे में। और इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि थ्योरी के बाद, कॉन्सेप्ट के बाद जितने भी एमसीक्यूज हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उन सबको भी आज के सेशन में कवर करेंगे। और ऐसे ही हम लोग डेली टॉपिक्स को रिवाइज भी करते चलेंगे। यस, लेट्स हैव अ लुक। अब अगर आपको एक कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है कि बीपीएससी और एस्टेट का एक कंबाइंड कोर्स मिल जाए हमें, जिसमें बीपीएससी की भी तैयारी हो जाए और एस्टेट की भी तैयारी हो जाए, हमें रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएं, हमें लाइव वीडियोस भी मिल जाएं, हमें अपडेटेड वीडियोस भी मिल जाएं लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्यूटर का फुल कोर्स बीपीएससी और एस्टेट लेवल का, बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ और टेस्ट के साथ में। बेसिक टू एडवांस लेवल, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, वीडियोस प्लस पीडीएफ। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, या फिर वेबसाइट के थ्रू डेस्कटॉप या पीसी या लैपटॉप में भी आप चला सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। यस, तो आप इसको मोबाइल फोन में भी चला सकते हैं, अपने स्मार्टफोन में भी चला सकते हैं, टैबलेट में भी चला सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू लैपटॉप और पीसी पर भी चला सकते हैं। यस, अब इस कोर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये फुल फ्लैज है कंप्यूटर का। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई बुक, कोई एनसीईआरटी बुक, कोई दूसरे एमसीक्यूज, कहीं और से पीडीएफ नहीं। दिस कोर्स इज सफिशिएंट। कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद उसके एमसीक्यूज करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, दैट्स इट। प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। जुड़ सकते हैं आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या चैट बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं हमें डायरेक्ट। नंबर यहां पर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो चलो बिना किसी देरी के, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। शुरू करते हैं आज के इस सेशन के साथ। इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको यह कोर्स मिलेगा। नेटवर्किंग मॉडल्स। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं नेटवर्किंग की, ये बात तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि नेटवर्किंग होता क्या है।
जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो एक नेटवर्क बना लेते हैं। यस, व्हेन टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स कंबाइन टुगेदर इट विल मेक अ नेटवर्क। अब वो सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, वो प्रिंटर भी हो सकते हैं, वो फैक्स मशीन भी हो सकती है, वो नेटवर्किंग की कोई भी डिवाइस हो सकती है जो आपस में कनेक्ट हो रही है वाया राउटर, वाया मॉडेम, कोई भी डिवाइस, फायरवॉल। नेटवर्किंग मॉडल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मॉडल्स का मतलब क्या है कि अगर आप अपनी कंपनी या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्किंग स्टैब्लिश करते हैं, नेटवर्क लगाते हैं, तो क्या उसके लिए कोई नियम कानून आपको फॉलो करने होंगे, कोई प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करनी होंगी, कोई मॉडल्स, कोई ब्लूप्रिंट आपको फॉलो करना होगा। जी हां, इसी को बोलते हैं नेटवर्किंग मॉडल्स। क्या है नेटवर्किंग मॉडल? अ नेटवर्किंग मॉडल इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड। ये गाइडलाइंस हैं, यह स्टैंडर्ड है दैट डिफाइन हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड ओवर अ नेटवर्क, जो ये बताते हैं कि नेटवर्क के ऊपर डेटा को कैसे सेंड करें, डेटा कैसे सेंड हो और डेटा कैसे रिसीव हो। भाई नेटवर्किंग में यही दो चीज तो होती हैं, या तो आप डेटा को सेंड करते हैं या डेटा को रिसीव करते हैं। यस, ये किस गाइडलाइंस, किस स्टैंडर्ड के थ्रू किया जाए, दिस इज कॉल्ड मॉडल्स। इट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्किंग आर्किटेक्चर। मॉडल्स को ही हम नेटवर्किंग का आर्किटेक्चर भी बोलते हैं या नेटवर्किंग का ब्लूप्रिंट बोलते हैं। बात समझ में आई? मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, क्या है? आपकी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन, खुद की एक कंपनी। थैंक यू बोल दीजिए, वेरी गुड। अगर आपकी खुद की एक कंपनी है तो उसमें क्या नेटवर्किंग लगाएंगे आप? यस। अब वो नेटवर्किंग कैसे लगाएंगे, किस गाइडलाइंस, किस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, ये आपको बताएगा मॉडल ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मॉडल दिशा निर्देशों और मानकों का एक समूह है जो ये परिभाषित करता है कि नेटवर्क पर डेटा कैसे प्रेषित और प्राप्त किया जाए। इसे नेटवर्किंग आर्किटेक्चर या नेटवर्किंग ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई कि मॉडल्स क्या होते हैं नेटवर्किंग के? आगे देखिए। अब नेटवर्किंग के दो मॉडल्स होते हैं। पहला मॉडल होता है टीसीपी आईपी मॉडल और दूसरा मॉडल होता है ओएसआई मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल जो कि पहले आया, जिसकी फुल फॉर्म आप जानते होंगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। ये आया 1970 में और 1970 से 1983 तक रहा और इसके बाद आ गया 1984 में दूसरा मॉडल दैट इज कॉल्ड ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो इसका मतलब नेटवर्किंग के जो मॉडल्स हैं वो कितने हैं? दो, टीसीपी आईपी नंबर 1 एंड ओएसआई मॉडल नंबर 2। टीसीपी आईपी मॉडल कब आया? 1970 में और कब तक रहा? 1983 में और 1984 में आ गया आपका ओएसआई मॉडल जो कि लेटेस्ट मॉडल है। टीसीपी आईपी मॉडल की बात हम लोग सेकंड सेशन में करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं ओएसआई मॉडल जो कि 1984 में आया, क्योंकि अगर ओएसआई मॉडल को समझ गए तो टीसीपी आईपी मॉडल को समझना काफी आसान है। यस, हमें डिफरेंस भी समझ में आएगा कि ओएसआई और टीसीपी आईपी में क्या डिफरेंस है। लेकिन सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग समझेंगे ओएसआई मॉडल पर, इसके कॉन्सेप्ट और इसके एमसीक्यूज पर, और नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में। यस, चलिए तो टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में कुछ झलकी ले लेते हैं छोटी सी कि टीसीपी आईपी मॉडल की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। कब आया? 1970 में और adopted as the protocol standard for ARPANET in 1983। 1983 में इसको एक स्टैंडर्ड का दर्जा मिल गया। टीसीपी आईपी मॉडल जो कि पहले चल रहा था बिना किसी स्टैंडर्ड के, बिना किसी मान्यता के, इसको एक मान्यता, एक स्टैंडर्ड का दर्जा मिला। और यह दर्जा किसने दिया? ARPANET ने इसको ऑथराइज कर दिया 1983 में।
कि ये वैलिड है, ये बहुत बढ़िया मॉडल है। और फिर इसके बाद इसी के तर्ज पर, इसी के बेसिस पर, इसी पर डिपेंड होते हुए एक मॉडल और बनाया गया जिसका नाम रखा ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। और ये बना कब? 1984 में। अब ये जो ओएसआई मॉडल बना, इसमें आप लोग को पता होगा कि काम करने की सीढ़ी दी गई, जिसको हम कहते हैं लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। और आप जानते होंगे कि ओएसआई मॉडल में टोटल कितनी लेयर्स होती हैं? वेरी गुड, 7 लेयर्स। थाला फॉर अ रीजन, है ना, 7 नंबर। अब इन 7 लेयर्स की अगर हम बात करें तो पहली लेयर है फिजिकल लेयर, दूसरी डेटा लिंक, तीसरी नेटवर्क, चौथी ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। यानी ये जो अप्रोच होती है ये बॉटम टू अप अप्रोच है। फिजिकल लेयर नंबर 1, नंबर 2 डेटा लिंक, नंबर 3 नेटवर्क, नंबर 4 ट्रांसपोर्ट, नंबर 5 सेशन, नंबर 6 प्रेजेंटेशन और नंबर 7 एप्लीकेशन। इसको याद करने की कई सारी ट्रिक्स हैं। जैसे अगर आप ऊपर से नीचे याद करना चाहें तो एपी आप, एसटी यानी स्पीड टेस्ट, एन यानी नहीं, डीपी मतलब दे पाएंगे, आप एसटी नहीं दे पाएंगे, है ना, ये भी एक तरीका है याद करने का। वैसे तो आप अगर इसको लेयर 1 2 3 4 5 6 7 के फॉर्मेट में याद करें तो और भी अच्छा है कि फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, फिर स्पा, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, है ना। इस तरीके से 7 लेयर्स को याद करिए। अब इन लेयर्स को समझना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आइए इस पर बात करते हैं। अब आपको यह तो समझ में आ गया कि पहली लेयर फिजिकल है, दूसरी डेटा लिंक है, तीसरी नेटवर्क है। इसका मतलब कि अगर हमें नेटवर्किंग एस्टैब्लिश करनी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो पहले हमें फिजिकल चीजों पर बात करनी होगी, फिर डेटा लिंक पर बात करनी होगी, फिर नेटवर्क पर बात करनी होगी और एंड सो ऑन। एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो डेटा लिंक लेयर है ये 2 लेयर्स में डिवाइडेड है। ऊपर वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और इसकी जो नीचे वाली लेयर है इसको बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक लेयर। मैक का नाम सुना होगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक एड्रेस। यस, तो डेटा लिंक लेयर की ऊपर वाली सब लेयर LLC होती है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और डेटा लिंक लेयर की नीचे वाली सब लेयर मीडिया एक्सेस कंट्रोल होती है। अब कई बार कैंडिडेट ये कंफ्यूज होते हैं कि सर डेटा लिंक लेयर की ऊपर वाली लेयर तो नेटवर्क है और डेटा लिंक लेयर की नीचे वाली लेयर तो फिजिकल है। लेकिन हमने क्या बोला? बिल्कुल सही आपने सुना, डेटा लिंक लेयर की ऊपर वाली सब लेयर, सब लेयर का मतलब कि डेटा लिंक लेयर की ही हम बात कर रहे हैं, और इसी में जो सब लेयर है ऊपर वाली वो है LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और नीचे वाली सब लेयर है दैट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात जो आपको याद रखनी है वो क्या? OSI मॉडल की जो स्टार्टिंग की 3 लेयर्स हैं, स्टार्टिंग की 3 लेयर्स का मतलब लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3, फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क, इन्हें बोलते हैं हार्डवेयर लेयर या लोअर लेयर्स। लोअर है ना, नीचे है, और ये किससे डील करती हैं? हार्डवेयर से। जो बीच वाली लेयर है जिसे हम ट्रांसपोर्ट लेयर बोलते हैं, और ये लेयर OSI मॉडल का हार्ट है यानी दिल है, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर, हार्ट ऑफ द OSI मॉडल, ट्रांसपोर्ट लेयर। और ये लेयर डील करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के साथ, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। और जो ऊपर वाली बची हुई 3 लेयर्स हैं, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, ये अपर लेयर्स होती हैं और ये डील करती हैं सिर्फ सॉफ्टवेयर के साथ। इसका मतलब नीचे वाली 3 लेयर हार्डवेयर के साथ, ऊपर वाली 3 लेयर सॉफ्टवेयर के साथ, और बीच वाली जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पर काम करती है
और ये OSI मॉडल का दिल होती है, हार्ट होती है। इतनी बात समझ में आई? हार्डवेयर, ऊपर वाली सॉफ्टवेयर्स और बीच वाली ट्रांसपोर्ट, दैट इज सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर। बहुत बढ़िया, टैलेंटेड हैं आप लोग, घमंड नहीं करते, है ना, बढ़िया बात है। नेक्स्ट, अब ये जो OSI मॉडल आया, इसे क्या बोला जाता है? इस मॉडल को बोलते हैं रेफरेंस मॉडल, या इस मॉडल को कॉन्सेप्चुअल मॉडल भी बोलते हैं, यानी संदर्भ मॉडल या वैचारिक मॉडल। इसका मतलब ये जो OSI मॉडल था, ये रेफरेंस के तरीके से यूज किया गया, कॉन्सेप्ट के तरीके से यूज किया गया, थ्योरी के बेसिस पर यूज किया गया। मतलब अगर हमें प्रैक्टिकली कहीं पर नेटवर्किंग एस्टैब्लिश करनी है तो OSI मॉडल की सातों लेयर्स पर काम होना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम कई बार 2 लेयर्स का यूज करते हैं, कई बार कुछ कुछ चीजों का यूज करते हैं, हम सातों लेयर्स को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। ये सिर्फ किताबों में लिखी गई लेयर्स हैं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाना इनको काफी टफ है, इसीलिए इसे बोला जाता है रेफरेंस या कॉन्सेप्चुअल मॉडल। दिस मॉडल इज नॉट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड। व्यवहारिक रूप से इसका क्रियान्वित करना, इसको इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है कि सातों लेयर्स को हम इंप्लीमेंट कर पाए। हम इसमें से 5 लेयर, 6 लेयर या सातों लेयर्स में से कुछ कुछ चीजों को ही इंप्लीमेंट कर पाते हैं, सारी गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए इसको रेफरेंस या फिर कॉन्सेप्चुअल बोलते हैं। OSI मॉडल कंटेन 7 लेयर्स, इसमें 7 लेयर्स होती हैं। लेयर्स फॉलो सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड प्रोटोकॉल, और हर एक लेयर में कुछ प्रोटोकॉल्स काम करती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस काम करती हैं। समझ में आई इतनी बात? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद आपको याद रखना है OSI मॉडल का PDU, जो कि एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाता है। क्या होता है ये PDU? प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, यानी किस लेयर पर कौन सी डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड PDU, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि अगर हमें फिजिकल लेयर का यूज करना है तो यहां डेटा कैसे भेजेंगे, यहां डेटा का जो फ्लो होगा नीचे फिजिकल लेयर पर, ये कैसे होगा, डेटा लिंक लेयर पर डेटा कैसे फ्लो होगा, नेटवर्क लेयर पर डेटा कैसे फ्लो होगा, और ऊपर वाली लेयर्स में जो डेटा का फ्लो है नेटवर्किंग में, वो कैसे होगा। आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल लेयर पर। फिजिकल लेयर जो कि पहली लेयर होती है, इसमें जो PDU है यानी प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है, या जो डेटा का फ्लो है वो बिट्स के फॉर्मेट में होता है। किसके फॉर्मेट में होगा? बिट्स यानी 0-1 के फॉर्मेट में, बाइनरी डिजिट्स के फॉर्मेट में, बिट के फॉर्मेट में। इसके बाद आपकी आती है डेटा लिंक लेयर, दूसरी लेयर। इसमें जो PDU होगा, जो डेटा का फ्लो है, वो फ्रेम्स के फॉर्मेट में होगा, यानी डेटा कैसे, बहुत सिक्योरिटी के साथ में, बिट में थोड़ी कम सिक्योरिटी, फ्रेम्स में थोड़ा ज्यादा सिक्योर डेटा होगा, फ्रेम्स के फॉर्मेट में। इसके बाद आपका आएगा नेटवर्क लेयर, तीसरी लेयर, और यहां पर जो आपका डेटा होगा वो किस फॉर्मेट में होगा? पैकेट्स के फॉर्मेट में होगा। नेटवर्किंग में जनरली जितना भी डेटा आप सेंड करते हैं वो पैकेट के फॉर्मेट में ही होता है, राउटर के थ्रू जो सेंड किया जाता है वाया पैकेट्स। इसके बाद आएगी आपकी कौन सी लेयर? ट्रांसपोर्ट लेयर, और यहां पर जो डेटा सेंड होगा वो सेगमेंट के फॉर्मेट में होगा, थोड़ा और सिक्योर फॉर्मेट, दैट इज सेगमेंट। अब इसके बाद क्या बचा? सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। इन तीनों में जो आपका डेटा है वो और ज्यादा इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा, डेटा के फॉर्मेट में ही, जो कि इंक्रिप्शन को फॉलो करता है, ट्रांसलेशन को फॉलो करता है और ज्यादा एडवांस मैनर में, तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डेटा। तो अभी तक क्या समझे आप बेटा? बिल्कुल सही कि PDU का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, और हर एक लेयर पर जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है वो डिफरेंट है। सबसे पहले हमने जो बात करी वो किसकी करी? फिजिकल लेयर की, बिट्स के फॉर्मेट में, फिर डेटा लिंक लेयर की, फ्रेम्स के फॉर्मेट में, फिर इसके बाद नेटवर्क लेयर, पैकेट्स के फॉर्मेट में,
इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट के फॉर्मेट में, और फिर सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, डेटा डेटा डेटा, बिट्स, फ्रेम्स, पैकेट, सेगमेंट और डेटा डेटा डेटा। क्लियर है बेटा? वेरी गुड। अब पीडीयू तो आप गलत नहीं करेंगे। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सेशन लेयर का पीडीयू क्या है तो आप बोलेंगे डेटा, नेटवर्क लेयर का पीडीयू क्या है आप बोलेंगे पैकेट्स, ट्रांसपोर्ट लेयर का पीडीयू क्या है आप बोलेंगे सेगमेंट, फिजिकल लेयर का पीडीयू क्या है आप बोलेंगे बिट्स। बल्ले बल्ले, मजा आ गया। आगे देखो, अब बात करेंगे डिवाइसेस के बारे में कि किस ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर कौन सी डिवाइस काम करती है, यह भी पूछा जाता है। नेटवर्किंग में आप जानते हैं बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो हब हो, रिपीटर हो, स्विच हो, मॉडेम हो, फायरवॉल हो, गेटवे हो, है ना। देयर आर सो मेनी डिवाइसेस। हर एक लेयर में अलग अलग डिवाइस काम करेगी। अब डिवाइसेस का मतलब क्या होता है ये आगे हम लोग बात करेंगे अगले सेशंस में, लेकिन अभी हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि ओएसआई मॉडल में जो लेयर्स होती हैं उनमें कौन सी डिवाइस काम करती है, ताकि अगर एग्जाम में यहां से जो क्वेश्चन बने वो हम कर ले। देखो, सबसे पहली लेयर कौन सी होगी? फिजिकल लेयर। और इस लेयर पर जो डिवाइस काम कर रही है वो कौन सी है? हब, रिपीटर, मॉडेम और केबल्स। हब, HR ह्यूमन रिसोर्स ना, हब और रिपीटर, मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर और केबल्स। केबल्स का मतलब कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, नाम सुना है ना कि ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं, कोएक्सियल केबल्स होती हैं। ये जो आपकी केबल्स हैं ये सब फिजिकल लेयर पे काम करेंगी। तो फिजिकल लेयर पर कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस काम कर रही है? हब, रिपीटर, मॉडेम, केबल्स। हब, रिपीटर, मॉडेम, केबल्स। हब, रिपीटर, मॉडेम, केबल्स। याद हुआ? आगे देखो, डेटा लिंक लेयर, दूसरी लेयर। फिजिकल लेयर की पीडीयू क्या थी? बिट्स। डेटा लिंक लेयर की पीडीयू क्या थी? फ्रेम्स। डेटा लिंक लेयर पर जो डिवाइस काम कर रही है वो क्या है? स्विच, ब्रिज और मॉडेम। यानी मॉडेम पहले जो है वो फिजिकल लेयर पर काम करता था, बाद में इसको डेटा लिंक लेयर पर स्विच कर दिया गया। तो मॉडेम जो है वो दोनों लेयर पर काम करता है, फिजिकल और डेटा लिंक। पहले मॉडेम पे काम करता था, अब पहले फिजिकल लेयर पे काम करता था मॉडेम, और अब ये डेटा लिंक यानी दोनों लेयर्स पर काम कर रहा है। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। तो डेटा लिंक लेयर पर यूज होने वाली डिवाइस कौन सी है? स्विच, ब्रिज और मॉडेम। एक बार फिर से, फिजिकल लेयर वाली हब, रिपीटर, मॉडेम, केबल्स। डेटा लिंक लेयर पर स्विच, ब्रिज, अगेन मॉडेम। तीसरा क्या बचा? नेटवर्किंग, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में पैकेट्स का यूज हो रहा था पीडीयू के फॉर्मेट में, और यहां पर पैकेट्स को भेजने का काम किसका है? राउटर का। तो डिवाइस कौन सी यूज होगी? राउटर। याद हो गया? एक बार फिर से तीनों को रिवाइज कर लेते हैं। हैव अ लुक। फिजिकल लेयर हब, रिपीटर, मॉडेम, केबल्स। डेटा लिंक लेयर स्विच, ब्रिज, मॉडेम। और नेटवर्क लेयर दैट इज राउटर। अब फोर्थ लेयर कौन सी है? बिल्कुल सही, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जिसको ब्रेन या हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल बोलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन कहलाती है, और इसमें गेटवे का यूज होता है। कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस? दैट इज गेटवे। ठीक, हब, रिपीटर, मॉडेम, केबल्स, स्विच, ब्रिज, मॉडेम, राउटर और ये गेटवे। अब कितनी ऊपर बची लेयर्स? 3 लेयर। SPA, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। सेशन लेयर डील करती है गेटवे के साथ फिर से, और एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर भी गेटवे के साथ ही काम करती है। कितना आसान हो गया? यानी ऊपर की चारों लेयर गेटवे डिवाइस का यूज करती हैं, और नीचे वाली पहली हब, रिपीटर, मॉडेम, केबल्स, स्विच, ब्रिज, मॉडेम, राउटर और गेटवे 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 गेटवे। लेकिन किंतु परंतु
समय आने पर गेटवे का यूज सभी लेयर्स पर कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि ऐसी कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है जो सातों लेयर्स पर ओएसआई मॉडल पर काम कर सकती है। तो आंसर क्या होगा? गेटवे। या फिर ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर पर कौन सी डिवाइस काम करती है? तो आंसर क्या होगा? गेटवे। ट्रांसपोर्ट लेयर पर गेटवे, नेटवर्क लेयर पर राउटर डिवाइस, डेटा लिंक लेयर पर स्विच ब्रिज मॉडेम, फिजिकल लेयर पर हब रिपीटर अगेन मॉडेम और केबल्स। क्या पीडीयू आपको याद हो गया जो हम लोग ने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया? पीडीयू। और इस स्लाइड में हम लोग ने डिस्कस किया क्या डिवाइस किस ओएसआई मॉडल में कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है, ये भी समझ में आ गया। आगे बात करते हैं एड्रेस। तीसरी चीज कि किस ओएसआई मॉडल में किस लेयर पर कौन सा एड्रेस काम कर रहा है। फिजिकल लेयर में कोई एड्रेस काम नहीं करता। डेटा लिंक लेयर जिसमें फ्रेम्स होते हैं, जिसमें स्विच ब्रिज मॉडेम काम कर रहा है, यहां पर मैक एड्रेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी एड्रेस कौन सा है डेटा लिंक लेयर पर? मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस को ईथरनेट एड्रेस, फिजिकल एड्रेस या बर्न्ड इन एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये डेटा लिंक लेयर, मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस या फिजिकल एड्रेस के नाम से इसको जानते हैं। नेटवर्क लेयर पर राउटर काम करता है तो एड्रेस कौन सा होगा? आईपी एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस IPv4, IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में आगे आने वाले सेशंस में बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आईपी एड्रेस IPv4, IPv6 नेटवर्क लेयर, मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर, और आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर ऑफ द सिस्टम, whereas IP address is also called as logical address। याद रहेगा? वेरी गुड। ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो एड्रेस काम करता है उसे बोलते हैं पोर्ट एड्रेस। नेटवर्किंग के पोर्ट्स होते हैं अलग अलग, और इन पोर्ट्स का एक एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं पोर्ट एड्रेस। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में देखो दिख भी रहा है पोर्ट, तो एड्रेस यहां पर क्या होगा? पोर्ट एड्रेस होगा। तो डेटा लिंक लेयर पर मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस, नेटवर्क लेयर पर आईपी एड्रेस IPv4, IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 या इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, जिसको बोलते हैं आईपी एड्रेस यानी लॉजिकल एड्रेस। और ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो एड्रेस काम करेगा वो क्या होगा? पोर्ट एड्रेस। सेशन में कोई एड्रेस नहीं, प्रेजेंटेशन में भी कोई एड्रेस नहीं, और एप्लीकेशन में भी कोई एड्रेस नहीं। यानी इन तीनों में कोई एड्रेस नहीं, फिजिकल लेयर में कोई एड्रेस नहीं। बस ये तीन एड्रेस आपको याद रखने हैं जो इन तीन लेयर्स पर काम करते हैं। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, अब फिजिकल लेयर को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। फिजिकल लेयर क्या था? फिजिकल लेयर की जब हम लोग ने पीडीयू पर बात करी थी तो कहा था बिट्स, यानी बिट रेट पर काम करेगा, ये बिट्स पर काम करेगी। और जब हम लोग ने फिजिकल लेयर में डिवाइसेस की बात करी थी तो हम लोग ने बात करी थी हब, रिपीटर और मॉडेम के बारे में। तो यहां पर जो डिवाइस काम कर रही है वो कौन सी है? हब, रिपीटर और मॉडेम। फिजिकल लेयर एक ऐसी लेयर होती है जो फिजिकल कनेक्शन को मेंटेन करती है। फिजिकल कनेक्शन मतलब केबल्स, जो केबल्स को मेंटेन कर रही है, क्योंकि फिजिकल लेयर में केबल्स भी आती हैं आपकी। टोपोलॉजीज, जितनी भी टोपोलॉजीज होती हैं जैसे बस, स्टार, रिंग, ट्री, मैश, हाइब्रिड, ये सारी की सारी टोपोलॉजीज आपकी फिजिकल लेयर पे काम करती हैं। नेटवर्किंग मोड्स, नेटवर्किंग मोड्स आप लोग ने पढ़ा होगा जैसे सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। ये तीन प्रकार के आपके नेटवर्किंग मोड्स होते हैं, ये भी आपके फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। बिट सिंक्रोनाइजेशन, 0-1 को सिंक्रोनाइज करना, सामंजस्य एस्टैब्लिश करना, यह काम भी फिजिकल लेयर का है। हब, रिपीटर, मॉडेम, केबल्स, ये सब आपके फिजिकल लेयर पर होगा। वायर्ड या वायरलेस कनेक्शन भी आपका फिजिकल लेयर में ही आएगा। वायर्ड कनेक्शन मतलब केबल्स के थ्रू,
और वायरलेस कनेक्शन मतलब ब्लूटूथ के थ्रू या फिर वाईफाई के थ्रू, दिस इज अंडर फिजिकल लेयर। समझ में आया? नेक्स्ट, डेटा लिंक लेयर का मतलब, डेटा लिंक लेयर की पीडीयू क्या थी? याद है? वेरी गुड, फ्रेम्स। तो यहां पर फ्रेम्स के फॉर्मेट में डेटा सेंड होगा। और डेटा लिंक लेयर में हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि यहां पर जो क्या यूज होगा, जो डिवाइसेस यूज होंगी नेटवर्किंग की, वो कौन सी होंगी? स्विच, ब्रिज और मॉडम। स्विच, ब्रिज और मॉडम, ये डेटा लिंक लेयर की क्या है? नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। डेटा लिंक लेयर पर मैक एड्रेस का यूज होता है। आईपी एड्रेस किसमें होगा? नेटवर्क में। एड्रेस में हम लोगों ने पढ़ा था। डेटा लिंक लेयर पर जो एड्रेस होगा वो कैसा होगा? मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और मैक एड्रेस को क्या ईथरनेट एड्रेस भी बोल सकते हैं? जी हां। और मैक एड्रेस किसके ऊपर लिखा होता है? एनआईसी कार्ड के ऊपर, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर कार्ड, जिसके थ्रू इंटरनेट चलता है हमारा, है ना, उसके ऊपर लिखा होता है मैक एड्रेस। एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रेम्स। डेटा लिंक लेयर का काम क्या है? कि कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एरर से फ्री होकर डेटा का ट्रांसफर फ्रेम्स के फॉर्मेट में करना, यह काम होता है डेटा लिंक लेयर का। यह तो हम लोग ने पढ़ा ही था। फ्रेम्स इसकी पीडीयू है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा, यह काम है डेटा लिंक लेयर का। यह क्या करेगा डेटा लिंक लेयर? फ्लो को कंट्रोल करेगा डेटा की, कि डेटा कैसे भेजना है, इसके फ्लो को। एरर अगर कोई आएगी तो उसको कंट्रोल करना होगा, और एरर फ्री फॉर्मेट में डेटा को भेजना होगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। स्विच, ब्रिज और मॉडम का यूज होगा, बिल्कुल सही। एलएलसी और मैक इसकी सब लेयर है। यह भी हम लोग ने पढ़ा था कि डेटा लिंक लेयर की ऊपर वाली लेयर एलएलसी और नीचे वाली लेयर मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो एलएलसी और मैक इसकी सब लेयर होगी। पीडीयू इसका फ्रेम हो गया। और डेटा लिंक लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि यहां पर जो कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा वो नोड टू नोड कनेक्शन के फॉर्मेट में होगा। कैसा होगा? एक नोड से दूसरी नोड को कनेक्ट करने वाला, दैट इज कॉल्ड नोड टू नोड कनेक्शन। क्या इतनी बातें समझ में आई? वेरी गुड। अब एलएलसी का काम क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा था ना, डेटा लिंक लेयर की ऊपर वाली लेयर एलएलसी है और नीचे वाली लेयर मैक है। एलएलसी का काम क्या है? लॉजिकल लिंक कंट्रोल का काम क्या होता है? डिस्प्ले द एरर मैसेज। अगर कोई एरर आती है तो उस मैसेज को डिस्प्ले करने का काम एलएलसी का होता है। यस, क्योंकि जो डेटा लिंक लेयर है वो किस पर काम कर रही है? एरर फ्री ट्रांसफर पर। एरर को कंट्रोल कर रही है, फ्लो को कंट्रोल कर रही है। तो इसका मतलब कि एरर डिस्प्ले करने का काम किसका है? एलएलसी का है। जबकि जो दूसरी वाली लेयर है, नीचे वाली सब लेयर मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये मैक एड्रेस, ईथरनेट एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, बर्न्ड इन एड्रेस या एनआईसी कार्ड एड्रेस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। मैक एड्रेस, एमएसी का मतलब मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, या इसको ईथरनेट एड्रेस भी बोल सकते हैं, इसको फिजिकल एड्रेस भी बोल सकते हैं, इसको बर्न्ड इन एड्रेस, जलाया गया एड्रेस, एनआईसी कार्ड के ऊपर जलाते हैं इसको, या एनआईसी कार्ड एड्रेस के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट, तीसरी लेयर होती है आपकी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का पीडीयू क्या होगा? डेटा यूनिट इसकी क्या होगी? किस फॉर्मेट में? पैकेट्स के फॉर्मेट में। यहां जो डेटा फॉरवर्ड होगा वो किस फॉर्मेट में होगा? पैकेट्स के फॉर्मेट में होगा। नेटवर्किंग लेयर में जो डिवाइस यूज होगी वो राउटर होगी। और राउटर का काम क्या होगा नेटवर्क लेयर पे? राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग दी पैकेट्स। पैकेट्स को रूट करना और फॉरवर्ड करने का काम किसका है? नेटवर्क लेयर का है। और इसे इंटर नेटवर्किंग डिवाइस भी बोलते हैं या इंटर नेटवर्किंग लेयर भी बोलते हैं। जो एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़े, दैट इज कॉल्ड इंटर नेटवर्किंग। और ये काम नेटवर्क लेयर करता है। देखो नेटवर्क आ ही गया है इसमें। इंटर नेटवर्किंग का मतलब, क्योंकि राउटर एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है जो दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करती है, या दो से ज्यादा नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है ना, राउटर के थ्रू। एड्रेस यहां पर आईपी एड्रेस होगा, बिल्कुल सही।
सोर्स से डेस्टिनेशन डिलीवरी, यानी राउटर क्या करता है, पैकेट्स को सोर्स यानी जहां से शुरू हुआ है और डेस्टिनेशन मतलब जहां तक पहुंचाना है उस पैकेट को, उसको कनेक्ट करेगा। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी का काम नेटवर्क लेयर करेगी। लॉजिकल एड्रेसिंग का काम, एड्रेसिंग का काम आईपी एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, ये काम भी नेटवर्क लेयर करेगा। और मल्टीप्लेक्सिंग का काम भी नेटवर्क लेयर करती है ना, याद रखिएगा मल्टीप्लेक्सिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये काम भी कौन करेगा, नेटवर्क लेयर करेगा। तीनों लेयर समझ में आई। आगे देखो ट्रांसपोर्ट लेयर। क्या जानते हैं आप ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में, कि इसमें जो डेटा यूनिट है, जो पीडीयू है, वो क्या है, सेगमेंट है। यहां पर जो डेटा ट्रेवल होगा वो सेगमेंट के फॉर्मेट में होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर पर गेटवे का यूज होगा डेटा के फॉर्मेट में, यानी जो गेटवे एज अ सिक्योरिटी यहां पर इस्तेमाल की जा रही होगी। और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल भी है, और ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पर काम कर रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड लेयर है ना, याद रखिएगा, या इसको पॉइंट टू पॉइंट लेयर भी बोलते हैं। अब एक चीज जो याद रखने वाली है वो ये कि जो डेटा लिंक लेयर थी जिसके बारे में हम लोग ने बात करी थी, ये नोड टू नोड कनेक्शन है। यानी अगर नोड टू नोड कनेक्शन पूछें तो डेटा लिंक लेयर, और अगर एग्जाम में एंड टू एंड या पॉइंट टू पॉइंट लेयर की बात हो तो आंसर होगा ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह अपने डॉक्यूमेंट या डेटा को सेंड करना। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है भाई, या तो आप डेटा को सेंड करेंगे या रिसीव करेंगे, यही तो ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है, अपलोडिंग या डाउनलोडिंग ऑफ द डेटा। तो यहां पर जो कनेक्शन होगा वो क्या होगा, एक सिरे से दूसरे सिरे, एंड टू एंड या पॉइंट टू पॉइंट, ये ट्रांसपोर्ट है। होस्ट टू होस्ट भी अगर आ जाए लिखा हुआ तो भी ट्रांसपोर्ट है। तो इन तीनों चीजों को याद रखिएगा, एंड टू एंड, पॉइंट टू पॉइंट या होस्ट टू होस्ट। ट्रांसपोर्ट लेयर डील्स विद एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेटा, इंपॉर्टेंट है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है श्योरिटी ऑफ डेटा, कि डेटा पहुंच गया, इसका एक्नॉलेजमेंट आ जाए। जैसे मेल आप जब भी सेंड करते हैं तो एक मैसेज लिख के आता है ना, योर मेल इज सेंड सक्सेसफुली, आपका मेल सेंड सक्सेसफुल हो चुका है। या जब भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो डबल टिक हो जाता है सेंड होने पर, ब्लू टिक हो जाता है रिसीव हो जाने पर, यस। तो दैट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेटा। और वो इसलिए क्योंकि यहां पर दो प्रोटोकॉल्स का यूज होता है, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी एक्नॉलेज करती है डेटा को अच्छे तरीके से, है ना, बात करेंगे अभी इस पर। ये हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल है, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर मानी जाती है ये। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, ट्रांसपोर्ट लेयर में दो प्रोटोकॉल्स काम करती हैं, एक टीसीपी और एक यूडीपी। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी का मतलब होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है, जबकि यूडीपी कनेक्शन लेस सर्विस है। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि टीसीपी और यूडीपी किस लेयर पर काम करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड, यूडीपी कनेक्शन लेस। क्या डिफरेंस है, इधर आइए समझते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है स्टेबल कनेक्शन, एक एक्नॉलेजमेंट वाला कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जहां जब आप डेटा भेजते हैं तो उसके बाद आपको रिवर्ट मिले, एक्नॉलेज मिले, गारंटी हो कि डेटा आपने सेंड कर दिया, रिसीव हो गया। ये क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन लेस का मतलब होता है नो एक्नॉलेजमेंट, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं, कोई गारंटी नहीं। जैसे आप कई बार वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है, डेटा ब्रेक हो जाता है ना, पैकेट्स लॉस हो जाते हैं बीच बीच में, आप बात करते रह जाते हैं, सामने वाले को सुनाई नहीं देता, कई बार ऐसा होता है। तो इट मींस ये यूडीपी है, कनेक्शन लेस सर्विस है। ये फास्ट होती है यूडीपी, लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, है ना। जबकि ये जो टीसीपी है इस पर भरोसा किया जा सकता है, ये एक्नॉलेजमेंट बेस्ड है, ये रिलायबल है। टीसीपी इज रिलायबल इन नेचर, इस पे हम भरोसा कर सकते हैं, रिलाय कर सकते हैं।
यूडीपी इज नॉन रिलायबल इन नेचर, ये कनेक्शन लेस है, इस पे हम रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन टीसीपी स्लो होती है क्योंकि ये फीडबैक पर काम करती है, एक्नॉलेजमेंट पर काम करती है, तो ये स्लो नेचर की होती है। जबकि यूडीपी फास्ट होती है और कोई गारंटी नहीं लेती, नॉट रिलायबल होती है, नॉन रिलायबल होती है। प्रोटोकॉल्स कौन सी हो गई इस लेयर पर? टीसीपी और यूडीपी हो गई। और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर टीएलएस का यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। यस, टीएलएस सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का यूज यहां पर करते हैं। नेक्स्ट, अब जरा इस बात को ध्यान रखो जो कि काफी बच्चे गलत करते हैं, आप लोग नहीं करेंगे। एंड टू एंड कनेक्शन ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी तब भी ट्रांसपोर्ट लेयर, पोर्ट टू पोर्ट कनेक्शन ट्रांसपोर्ट लेयर, होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर, लेकिन नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ डेटा दैट इज डेटा लिंक लेयर। क्लियर है ना? ये बात अभी हम लोगों ने समझी थी, इसको यहां पर भी समझ लिया हम लोगों ने, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। अब फिफ्थ लेयर आती है दैट इज कॉल्ड सेशन लेयर। सेशन लेयर दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इसका काम होता है एक तरीके से सिक्योरिटी ही प्रोवाइड करना। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कई बार अपनी बैंकिंग एप्लीकेशंस पर कि आप अगर कुछ देर के लिए उन एप्लीकेशंस को यूज नहीं करते या भूल जाते हैं बंद करना, तो वो ऑटो लॉग आउट हो जाती हैं, यानी उनका सेशन एक्सपायर हो जाता है। तो सेशन लेयर क्या करती है? सेशन मैनेजमेंट करती है, सिंक्रोनाइजेशन का काम करती है डिवाइसेस में, डायलॉग कंट्रोल का काम करती है, और इसकी पीडीयू क्या है? डेटा, है ना? डेटा ही तो है, डेटा 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 ऊपर में। सेशन लेयर गेटवे, यहां पर जो नेटवर्किंग डिवाइस यूज हो रही है वो गेटवे ही है। सेशन मैनेजमेंट का मतलब कि अगर आप सेशन बंद करना भूल गए, इसको लॉग आउट करना भूल गए, तो ये ऑटो लॉग आउट हो जाए, डिवाइस में ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज हो जाए, आपको कुछ मैनुअली लॉग आउट करने की रिक्वायरमेंट ना हो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायलॉग कंट्रोल हो, ऑटोमेटिक चीजें हो इसमें, और पीडीयू यानी डेटा किस फॉर्मेट में ट्रेवल होगा? डेटा के फॉर्मेट में। ये सेशन लेयर है। सिक्स्थ लेयर आपकी होती है प्रेजेंटेशन लेयर, जिसे हम लोग ट्रांसलेशन लेयर या सिंटेक्स लेयर भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वन। सिक्स्थ लेयर जिसे प्रेजेंटेशन लेयर बोलते हैं, इसे ट्रांसलेशन भी बोलते हैं या सिंटेक्स भी बोलते हैं, कई बार सिमेंटिक्स भी बोलते हैं, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स, है ना? देखो दिया हुआ है सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स। इसका काम क्या होता है? इसका काम शंशन होता है, ये शन दिया ना प्रेजेंटेशन, बस शंशन वाला ही इसका काम होता है। जैसे ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट करना, इनक्रिप्शन, सिक्योर करना, इनक्रिप्ट करना डेटा को, डीक्रिप्शन, उसको वापस से डीक्रिप्ट कर लेना, कंप्रेस करना, डेटा को छोटा कर लेना। इसकी पीडीयू क्या होती है? डेटा। सिंटेक्स और सेगमेंट भी इस लेयर को बोलते हैं। और प्रोटोकॉल्स यहां पर काम करती हैं जैसे आस्की या आस्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ईबीसीडीआईसी, ये बी होगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, एमपीईजी मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, जीआईएफ इमेजेस या पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इमेजेस। ये सब आपकी प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं किसमें? प्रेजेंटेशन लेयर में। तो प्रेजेंटेशन लेयर कौन सी लेयर होती है? जिसे ट्रांसलेशन या सिंटेक्स लेयर या सिमेंटिक्स लेयर भी बोलते हैं, जिसका काम ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कॉम्प्रेशन, ये चार काम ये करती है। ट्रांसलेट करती है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, इनक्रिप्ट करती है, सिक्योर करती है डेटा को, है ना, जैसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम इंक्रिप्शन का यूज करता है, डिक्रिप्ट करती है ओरिजिनल फॉर्मेट में, कॉम्प्रेस छोटा करती है डेटा को ताकि आसानी से सेंड हो जाए, और पीडीयू इसका क्या है? डेटा। सिंटेक्स और सिमेंटिक्स भी बोलते हैं इसको। और प्रोटोकॉल्स आपकी यहां पर आस्की, बीसीडी, ईबीसीडीआईसी, जेपीईजी, एमपीईजी, जीआईएफ और पीएनजी होती है ना? इतना याद रखिएगा। लास्ट में है आपकी एप्लीकेशन लेयर, लास्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर, सेवेंथ लेयर। ये एक ऐसी लेयर होती है जो यूजर के बेहद करीब होती है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ऐसी कौन सी लेयर है जो यूजर के बहुत करीब है, एंड यूजर के,
तो आंसर है एप्लीकेशन लेयर, क्योंकि जो भी हम कंप्यूटर में एक्सेस करते हैं, वट एवर वी एक्सेस इन द कंप्यूटर, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस पार्टिकुलर लेयर गाइस। अगर आप मेल आपने सेंड किया किसी को, तो वहां पर भी ये लेयर यूज हो रही है। आपने मेल रिसीव किया, वहां पर भी ये लेयर यूज हो रही है। तो ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये यूजर के बेहद करीब होती है, लेयर क्लोज टू द यूजर। इसे डेस्कटॉप लेयर भी बोलते हैं। यस, यूज्ड बाय एंड यूजर सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर चला रहा होता है पर्सन, वो इस यूजर को यूज करता है, यूज्ड बाय एंड यूजर। तो इस लेयर में ज्यादातर एग्जाम में यूजर टर्म देखने को जरूर मिलता है, यूजर। और अगर यूजर मिल जाए तो आंसर क्या होगा, एप्लीकेशन लेयर। नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल्स का यूज होता है यहां पे। वर्चुअल टर्मिनल्स का मतलब क्या होता है, जो वर्चुअली दूर बैठकर भी हम ऑपरेट कर पाए चीजों को, ऐसे टर्मिनल्स का यूज होगा। FTAM, फाइल ट्रांसफर एक्सेस एंड मैनेजमेंट। इसमें फाइल को ट्रांसफर करना काफी आसान होता है, और इसको हम एक्सेस और मैनेज कर सकते हैं। फाइल ट्रांसफर को कैसे ट्रांसफर करनी है, किस टेक्नोलॉजी से ट्रांसफर करनी है, ये हम मैनेज करते हैं FTAM के थ्रू। मेल वाली जितनी भी सर्विसेज हैं, जीमेल है, याहू है, रेडिफ है, ये सब यहां पर काम करती हैं, मेल सर्विसेज। डायरेक्टरी सर्विसेज, फोल्डर मैनेजमेंट भी इसी लेयर पे आता है। और इसका जो PDU होता है वो होता है डेटा, है ना, जो हम लोग ने पहले ही बात करी थी। प्रोटोकॉल्स यहां पर जो काम कर रही हैं वो कौन सी हैं, HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट, DNS डोमेन नेम सिस्टम, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल भेजने वाली प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, मेल रिसीव करने वाली प्रोटोकॉल। ये इसकी प्रोटोकॉल्स हैं। तो एक बार फिर से देखिए, एप्लीकेशन लेयर को डेस्कटॉप लेयर भी कहते हैं, नंबर 1। ये यूजर के सबसे करीब होती है। एंड यूजर सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर यूज करने वाला इसको यूज करता है। नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, यानी एक जगह से बैठकर हम दूसरे के कंप्यूटर को भी वर्चुअली ऑपरेट कर सकते हैं इसके थ्रू। FTAM, इसके थ्रू हम फाइल को ट्रांसफर, एक्सेस और मैनेज कर सकते हैं। मेल जैसी सर्विसेज जैसे जीमेल, याहू, रेडिफ, आउटलुक, इन मेल सर्विसेज का भी इसके थ्रू यूज कर सकते हैं। डायरेक्टरी यानी फोल्डर को भी मेंटेन कर सकते हैं। डेटा के फॉर्मेट में यहां पर काम होगा। गेटवे का यूज होगा एज ए नेटवर्किंग डिवाइस, जो आप जानते हैं। प्रोटोकॉल्स के तौर पर यहां पर इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल जैसे HTTP, बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट रिमोट लॉगिन में यूज होने वाली प्रोटोकॉल, टेलनेट। डोमेन नेम सिस्टम, जो डोमेन नेम को मैनेज करे, दैट इज DNS। SMTP मेल को सेंड करने वाली सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP3 होता है जनरली, जिसके थ्रू हम मेल को रिसीव करते हैं। ये सारी प्रोटोकॉल्स यहां पर यूज हो रही हैं। आगे देखिए, अब इतना OSI मॉडल पढ़ने के बाद में क्या आप MCQs कर पाएंगे, क्या आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर पाएंगे? आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, द फिजिकल लेयर इज कंसर्न्ड विद द मूवमेंट ऑफ डैश ओवर द फिजिकल मीडियम। भौतिक परत भौतिक माध्यम पर डैश की गति से संबंधित है। जब फिजिकल लेयर की बात करें तो ये फर्स्ट लेयर है, और ये किस पर काम करेगा? बिल्कुल सही, दैट बिट्स पर काम करेगा। लगा दीजिए फटाफट। हमने पढ़ा है फिजिकल लेयर बिट्स, डेटा लिंक लेयर फ्रेम्स, नेटवर्क पैकेट, ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट के फॉर्मेट में PDU, और ये ऊपर डेटा डेटा डेटा। तो आंसर क्या हो गया फिजिकल लेयर में? बिट्स। नेक्स्ट, ब्रिज वर्क इन डैश लेयर। ब्रिज किस परत पर काम करता है? हम लोग ने अभी अभी पढ़ा है कि स्विच, ब्रिज और मॉडम, ये तीनों आपकी दूसरी लेयर यानी डेटा लिंक लेयर पर काम करेंगे। क्या है बात? बहुत बढ़िया, याद कर पाए ना? वेरी गुड, द आंसर इज डेटा लिंक लेयर। हब रिपीटर मॉडम केबल्स, फिजिकल लेयर। स्विच, ब्रिज, मॉडम, डेटा लिंक लेयर। राउटर, नेटवर्क लेयर। गेटवे 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 गेटवे, बाकी बची हुई लेयर्स। IP एड्रेस वर्क ऑन विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल। IP एड्रेस OSI मॉडल के किस परत पर काम करता है? तो हम जानते हैं
मैक एड्रेस दूसरी लेयर पर काम करेगा, जबकि आईपी एड्रेस तीसरी लेयर यानी नेटवर्क लेयर पर काम करेगा। सो आईपी एड्रेस का मतलब राउटर के थ्रू इसको सेंड करते हैं हम लोग फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सो द आंसर इज लेयर 2, लेयर 3, दैट इज नेटवर्क लेयर, है ना। आईपी एड्रेस का मतलब लेयर 3, दैट इज नेटवर्क लेयर। और आईपी एड्रेस की जगह पर अगर लॉजिकल एड्रेस दिया होता तो भी आंसर क्या होता, लेयर 3 होता, नेटवर्क लेयर होता। नेक्स्ट, इनक्रिप्शन एंड कंप्रेशन आर फंक्शंस ऑफ विच ओएसआई लेयर। इनक्रिप्शन और कंप्रेशन किस ओएसआई परत का कार्य है? वेरी गुड। इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन, ट्रांसलेशन, है ना, जितना भी शंशन वाला है ये सब किस लेयर का काम होता है? प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, सेशन, डेटा लिंक, ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर, दैट इज द 6th लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। क्लियर है? कौन कौन सा काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का जो हम लोगों ने पढ़ा था? ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कॉम्प्रेशन, पीडीयू डेटा, सिंटेक्स और सिमेंटिक्स भी बोलते हैं, और प्रोटोकॉल्स यहां पर आस्की, बीसीडी, ईबीसीडीआईसी, जेपीईजी, एमपीईजी, जीआईएफ और पीएनजी। नेक्स्ट, रिपीटर ऑपरेट इन विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल? जल्दी से बता दो, रिपीटर ओएसआई मॉडल की किस परत पर कार्य करेगा? तो आपने कहा सर हब, रिपीटर, मॉडम ये सब फिजिकल लेयर पर काम करते हैं। द करेक्ट आंसर इज फिजिकल लेयर, है ना, डिस्कस हुआ है देखिए, हब, रिपीटर, मॉडम, केबल्स, फिजिकल लेयर। नेक्स्ट, विच इज द लेयर ऑफ द ओएसआई रेफरेंस मॉडल दैट एम्प्लॉयज फॉर एरर डिटेक्शन? ओएसआई संदर्भ मॉडल की कौन सी परत त्रुटि पहचान का उपयोग करती है? एरर जैसे ही दिख गया तो आप समझ गए, डेटा लिंक लेयर दूसरी लेयर जिसमें पैरिटी बिट का यूज होता है फॉर द एरर डिटेक्शन कंट्रोल करने के लिए। यस, तो आंसर क्या हो जाएगा? डेटा लिंक लेयर हो जाएगा, क्योंकि एरर की बात हो रही है। एरर कंट्रोल का काम किसका था? डेटा लिंक लेयर का। एरर फ्री, एरर होने नहीं देंगे, है ना, ये सारी बातें डेटा लिंक लेयर पर हो रही हैं। मैक एड्रेस के फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर होगा, मैक एड्रेस का यूज होगा, और डेटा ट्रांसफर किस फॉर्मेट में होगा? फ्रेम्स के फॉर्मेट में होगा। और यहां पर डिवाइसेस कौन सी यूज हो रही होंगी? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, स्विच, ब्रिज और मॉडम। नेक्स्ट, डैश इज ऑपरेट इन ऑल 7 लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। डैश ओएसआई मॉडल के सभी परतों पर काम करता है, सभी परतों पर काम कर सकता है समय आने पर। याद आया? गेटवे। द करेक्ट आंसर इज गेटवे। नेक्स्ट, इन ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ। ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा किस रूप में यात्रा करेगा? सेगमेंट के फॉर्मेट में। पढ़ा था आप लोगों ने, ट्रांसपोर्ट लेयर की जब भी बात होगी तो आंसर क्या होगा? सेगमेंट्स के फॉर्मेट में। इसकी पीडीयू क्या है? सेगमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल ऑल्सो कॉल्ड एंड टू एंड लेयर? ओएसआई मॉडल की निम्न में से किस परत को एंड टू एंड लेयर भी बोलते हैं? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज लेयर 4, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एंड टू एंड लेयर। बात हुई थी अभी कि एंड टू एंड अगर पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। दिस इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल। और ट्रांसपोर्ट लेयर पर कितनी प्रोटोकॉल काम कर रही हैं? 2, टीसीपी और यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कौन सी है? टीसीपी। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कौन सी है? यूडीपी। यस। नेक्स्ट, राउटर यूज डैश एड्रेस whereas switch use dash address respectively in networking। बताइए, नेटवर्किंग में राउटर डैश एड्रेस का उपयोग करता है जबकि स्विच क्रमशः दिस एड्रेस का प्रयोग करता है। कितना आसान है। राउटर की बात करें तो राउटर आईपी एड्रेस पर काम करेगा, 3rd लेयर की बात हो रही है। कौन सा लेयर होगा, कौन सा एड्रेस होगा यहां पे राउटर के लिए? आईपी एड्रेस, यानी आईपी एड्रेस ये भी है और ये भी है। whereas switch uses, स्विच यानी स्विच, ब्रिज और मॉडम यानी 2nd लेयर की बात हो रही है, यानी डेटा लिंक लेयर की बात हो रही है। और डेटा लिंक लेयर मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस पे काम करेगा। तो क्या हो गया? ये हो गया, है ना, ये वाला कैंसिल हो गया, आईपी एड्रेस तो होगा नहीं। तो यहां पर क्या हो गया? मैक एड्रेस हो गया, फिजिकल एड्रेस, बर्न्ड इन एड्रेस, ईथरनेट एड्रेस, दैट इज इन द डेटा लिंक लेयर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर
4. नेक्स्ट, अ डिवाइस दैट हेल्प्स प्रिवेंट कंजेशन एंड डेटा कोलिजन, एक उपकरण जो भीड़ भाड़ और डेटा टकराव को रोकने में मदद करता है, दैट इज कॉल्ड, डेटा को कोलाइड यानी टकराने ना दिया जाए, डेटा को कंजेशन ना होने दिया जाए। स्विच, देखो यहां पर बात हो रही है एक तरीके से दूसरी लेयर की, डेटा लिंक लेयर की, है ना, क्योंकि एरर कंट्रोल हो रहा है। कंजेशन और डेटा कोलिजन से बचाने का मतलब कि एरर फ्री ट्रांसफर, एरर पर कंट्रोल किया जा रहा है, फ्लो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये काम किसका है? डेटा लिंक लेयर का। और डेटा लिंक लेयर पर जो डिवाइस काम कर रही है वो कौन सी है? स्विच, ब्रिज, मॉडम। अब यहां पे स्विच तो गिवन है, मॉडम तो गिवन नहीं है यहां पर, है ना, ब्रिज गिवन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज स्विच। नेक्स्ट, नेटवर्क डिवाइस डैश एंड डैश आर यूज्ड एट द फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर में नेटवर्क डिवाइस कौन कौन सी उपयोग की जा रही है? तो हमने पढ़ा था, नेटवर्क लेयर की बात करें तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पर डिवाइसेस कौन सी यूज की जा रही हैं? राउटर का यूज किया जाता है। नेटवर्क डिवाइसेस डैश एंड डैश आर यूज्ड एट द फिजिकल लेयर। बात किस लेयर की हो रही है? फिजिकल लेयर की। तो फिजिकल लेयर का मतलब हब और रिपीटर, बोलो यस। केबल्स, हब, रिपीटर, केबल्स, मॉडम, यही तो यूज होंगे। तो नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में पूछा जा रहा है और फिजिकल लेयर में पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गेटवे या ब्रिज, ना 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 ना। राउटर और रिपीटर, ना 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 ना। हब और स्विच, नहीं 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 नहीं। रिपीटर और हब, हाँ 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 हाँ। हब, रिपीटर, एचआर, हब, रिपीटर, केबल्स, यस। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, लोअर सब लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर इन ओएसआई मॉडल इज, ओएसआई मॉडल में डेटा लिंक लेयर की निचली उपपरत कौन सी है? बताओ। लोअर सब लेयर कह रहा है, हम लोग ने अभी पढ़ा था कि डेटा लिंक लेयर की दो लेयर्स होती हैं, एक ऊपर सब लेयर और एक नीचे वाली सब लेयर। ऊपर वाली कहलाती है एलएलसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और नीचे वाली कहलाती है मैक यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सो यहां पर बात किसकी हो रही है? नीचे वाले की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैक लेयर हो जाएगा। मीडियम एक्सेस कंट्रोल या मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, मैक लेयर। नेक्स्ट, देख सकते हैं यहां पर आप, ऊपर वाली आपकी एलएलसी है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर, और नीचे वाली आपकी मीडियम या फिर मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर, जिसको मैक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, साइज ऑफ IPv4 एंड IPv6, आईपी एड्रेस दो तरीके के होते हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 32 बिट का होगा और IPv6 128 बिट का, 128 बिट का। तो आंसर क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 32 बिट एंड 128 बिट। IPv4 32 बिट का एड्रेस है, IPv6 128 बिट का एड्रेस है, और मैक एड्रेस, जिसको ईथरनेट एड्रेस भी बोलते हैं, ये आपका 48 बिट का एड्रेस होता है जो NIC कार्ड के ऊपर लिखा होता है। इन नेटवर्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन फिजिकल लेयर, बताइएगा। नेटवर्किंग में निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग फिजिकल लेयर में किया जाता है? फिजिकल लेयर की बात हो रही है, यानी पहली लेयर की बात हो रही है, और फर्स्ट लेयर पर आप जानते हैं हब, रिपीटर, है ना, इन्हीं में से होगा, या मॉडम भी हो सकता है। तो आंसर यहां पर हब तो कहीं दिया नहीं है, मॉडम कहीं दिया नहीं है, रिपीटर दिया हुआ है, लगा दीजिए आंसर फटाफट से। रिपीटर का काम क्या होता है? वैसे जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। रिपीटर का काम होता है सिग्नल की लेंथ को इंक्रीज करना और सिग्नल डिग्रेड भी ना हो। टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सिग्नल विदाउट डिग्रेडिंग द सिग्नल, दैट इज द वर्किंग ऑफ द रिपीटर। टावर्स में लगे रहते हैं रिपीटर, है ना, लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। घर में भी लगवा सकते हैं आप रिपीटर्स को, अगर आपके कई फ्लोर्स का मकान है ना, या फिर आपके एक एरिया में नेट आ रहा है, दूसरे एरिया में नहीं आ रहा है, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है, तो रिपीटर का यूज करके आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। विच लेयर इन OSI मॉडल इज नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हार्डवेयर लेयर? OSI मॉडल में कौन सी परत हार्डवेयर परत की श्रेणी में नहीं आती? अच्छा जी, हार्डवेयर लेयर कौन सी नहीं है ये आपको बताना है, और आपने पढ़ा हुआ है कि हार्डवेयर लेयर आपकी कौन सी होती है? नीचे वाली तीनों लेयर, यानी फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ये हार्डवेयर होती हैं।
तो फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क अगर हार्डवेयर है तो ये तो नहीं होगी, क्योंकि ये आपकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ा था हम लोगों ने। सो क्या कह रहा था, नॉट कम्स, नहीं है हार्डवेयर लेयर, आंसर इज ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट, अब इस बात को आप यहां पे फिर से देख सकते हैं कि आपकी फिजिकल डेटा लिंक और नेटवर्क हार्डवेयर और लोअर लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट आपकी हार्ट ऑफ दी ओएसआई है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, और सॉफ्टवेयर और अपर लेयर आपकी ऊपर वाली तीनों लेयर होती हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, या सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन भी इसको आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डज द एचटीटीपी प्रोटोकॉल वर्क ऑन? जल्दी से बताइए, एचटीटीपी प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस परत पर काम करती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जो यूजर के सबसे करीब होती है। वेरी गुड, द लास्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। दिस इज द करेक्ट आंसर। और एप्लीकेशन लेयर पर यूज होने वाली प्रोटोकॉल कौन कौन सी हैं? एचटीटीपी है, डीएनएस है, एफटीपी है, टीएफटीपी है, एसएमटीपी है, एसएनएमपी है, टेलनेट है ना, ये सारी प्रोटोकॉल्स हैं। देख सकते हैं आप, एप्लीकेशन लेयर लास्ट लेयर, यूजर के सबसे करीब, डेस्कटॉप लेयर भी इसको बोल सकते हैं, और ये सारी प्रोटोकॉल्स यहां पर काम कर रही हैं। अब पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल प्राइमरली वर्क्स एट विच ओएसआई लेयर? बताइए, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल मुख्यतः किस ओएसआई परत पर काम करता है? अब हमने यहां पर देखा पैकेट, और हम जानते हैं कि पैकेट्स का यूज कहां करते हैं? राउटर के केस में, नेटवर्किंग लेयर में। तो इसका मतलब पैकेट देखते ही आपको समझ में आ गया कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल की बात हो रही है, तो आंसर क्या बन जाएगा? नेटवर्क लेयर बन जाएगा। द थर्ड लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, जहां राउटर और आईपी एड्रेस का यूज होता है, नेटवर्क लेयर। क्लियर है? नेक्स्ट, इन डेटा लिंक लेयर डैश डिवाइस हैज ओनली 2 पोर्ट्स एंड डैश कैन हैंडल मैनी पोर्ट। बताइए, डेटा लिंक लेयर में ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें केवल 2 पोर्ट होते हैं, और ऐसी कौन सी है जिसमें कई पोर्ट होते हैं? जल्दी से बता दो। अब आपको पता है कि डेटा लिंक लेयर पर 2 डिवाइसेस काम करती हैं मेन तौर पे, है ना, वैसे तो 3 करती हैं, स्विच, ब्रिज और मॉडम। 3 हो गई ना, स्विच, ब्रिज और मॉडम, लेकिन मॉडम हमारी फिजिकल लेयर पर भी काम करती है। यस, तो इन डेटा लिंक लेयर कौन सी डिवाइस? अब आंसर ये तो हम जानते हैं कि स्विच, ब्रिज या मॉडम में से ही होगा। अब जरा इनमें से देखो, स्विच ब्रिज यहां पर भी है, स्विच ब्रिज यहां पर भी है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहले कह रहा है कि वो डिवाइस जिसमें 2 पोर्ट होते हैं, और फिर कह रहा है जिसमें कई सारे पोर्ट्स होते हैं कनेक्ट करने के लिए। तो हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो ब्रिज होता है उसमें 2 पोर्ट्स होते हैं, लेकिन जो स्विच होता है उसमें कई सारे पोर्ट्स होते हैं, है ना, देख सकते हैं आप, मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं स्विच में, और जबकि जो ब्रिज होगा उसमें पोर्ट 1 और पोर्ट 2 सिर्फ 2 ही पोर्ट्स आपके गिवन होते हैं। तो आंसर क्या हो गया? ब्रिज कॉमा स्विच। नेक्स्ट, द डैश लेयर इज इन चार्ज ऑफ द एरर फ्री ट्रांसपोर्ट ऑफ द डेटा फ्रेम। बताइए, डैश परत डेटा फ्रेम की त्रुटि मुक्त परिवहन को प्रभारी है। बड़ा आसान है, यहां पर आपको कई सारी हिंट मिल रही हैं, जैसे एरर फ्री मिल गया, फ्रेम्स मिल गया, है ना, एक नहीं 2 क्लू मिल रहे हैं, तो बच्चे की जान लोगे क्या? फ्रेम्स का मतलब डेटा लिंक लेयर, और एरर फ्री का मतलब भी डेटा लिंक लेयर। तो आंसर क्या होगा? सेकेंड लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, दैट इज डेटा लिंक लेयर। यस, ऊपर वाली इसकी लेयर कौन सी होती है? एलएलसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और नीचे वाली होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, डेटा लिंक लेयर। मैक एड्रेस के फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर होगा। यस, और यहां पर बात करें कि डेटा लिंक लेयर जो दूसरी लेयर है, इसमें स्विच, ब्रिज और मॉडम जैसी डिवाइसेस का यूज होगा। कितना आसान है। विच इज द मेन फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर? जल्दी से बता दो, ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य क्या होगा? ट्रांसपोर्ट लेयर जो हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल है, जिसमें टीसीपी, यूडीपी जैसी चीजें यूज हो रही हैं, सेगमेंट का यूज हो रहा है डेटा को सेंड करने के लिए, यस, गेटवे का यूज हो रहा है यहां पर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर हम लोग ने पढ़ा था क्या? एंड टू एंड डिलीवरी। डेटा लिंक लेयर पर नोड टू नोड डिलीवरी, जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर पर एंड टू एंड डिलीवरी का यूज होगा।
सिंक्रोनाइजेशन सेशन लेयर का काम है। यस, अपडेटिंग एंड मेंटेनिंग द राउटिंग टेबल्स, ये राउटर यानी नेटवर्किंग लेयर का काम है। समझ में आ गई होगी बात। तो डेटा लिंक लेयर डील करेगा नोड टू नोड, जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर डील करेगा एंड टू एंड डिलीवरी के साथ। बल्ले बल्ले। नेक्स्ट, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऑपरेट प्राइमरली एट विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल। बहुत बढ़िया। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मुख्य रूप से OSI मॉडल की किस परत पर संचालित होगा? कितना आसान है। बात हो रही है NIC कार्ड की। NIC कार्ड के ऊपर क्या लिखा होता है? मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस की जब भी हम बात करते हैं तो क्या होता है? डेटा लिंक लेयर। समझ में आ गई होगी बात। डेटा लिंक लेयर को और क्या बोलते हैं? इस लेयर पर एरर फ्री डेटा कंट्रोल होगा, है ना। एरर फ्री तरीके से डेटा को मैनेज कर रहे होंगे, स्विच ब्रिज मॉडेम का यूज कर रहे होंगे, और डेटा लिंक लेयर पर मैक एड्रेस का यूज कर रहे होंगे। और मैक एड्रेस जहां पर लिखा होता है दैट इज कॉल्ड NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट, डेटा लिंक लेयर 2 मैक एड्रेस इज इक्वल्स टू NIC कार्ड। What is the primary function of the routing in the network layer? नेटवर्क लेयर में रूटिंग या राउटिंग का प्राथमिक कार्य क्या होता है? डेटा फ्रेमिंग, एरर करेक्शन, फाइंडिंग द बेस्ट पाथ ऑफ डेटा, फ्लो कंट्रोल या नन ऑफ दीज। डेटा फ्रेमिंग ये तो सेकंड लेयर का काम होगा, फ्रेम्स की बात हो रही है डेटा लिंक लेयर की, नेटवर्क लेयर का तो काम होगा नहीं, गलत हो गया। एरर करेक्शन डेटा लिंक लेयर की बात हो रही है, एरर करेक्शन ये भी नहीं होगा। फाइंडिंग द बेस्ट पाथ ऑफ डेटा बिल्कुल सही। नेटवर्क लेयर का मतलब राउटर IP एड्रेस के थ्रू बेस्ट पाथ ऑफ डेटा को सोर्स और डेस्टिनेशन फाइंड करना, दैट इज द वर्किंग ऑफ नेटवर्क लेयर। फ्लो कंट्रोल ये भी आपका डेटा लिंक लेयर हो गया, नन ऑफ दीज होगा नहीं। द करेक्ट आंसर इज फाइंडिंग द बेस्ट पाथ ऑफ डेटा। तो राउटिंग की जब हम बात करते हैं तो डिवाइस राउटर होती है, OSI की थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर की बात होती है, IP एड्रेस की बात होती है और पैकेट्स की बात होती है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, टैलेंटेड हैं आप लोग। TCP एंड UDP ऑपरेट इन विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल? जल्दी से बता दो। TCP और UDP OSI मॉडल की किस परत पर काम करेगा? बोलो बोलो, ऐसे चुप ना रहो। करेक्ट आंसर होगा दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। बिल्कुल सही। हम जानते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पर TCP और UDP दोनों का यूज होगा। TCP हमारी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, UDP हमारी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल के तौर पे यूज होगी, और ट्रांसपोर्ट लेयर एक ऐसी लेयर होती है जिसे हार्ट ऑफ द OSI मॉडल के तौर पर भी डील किया जाता है। नेक्स्ट, इन OSI मॉडल अकाउंटिंग, एड्रेसिंग एंड राउटिंग फंक्शन ऑफ द सिस्टम आर प्रोवाइडेड बाय। OSI मॉडल में प्रणाली के लेखांकन, प्रताभिगमन और मार्ग चयन कार्य किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? बड़ा आसान है। राउटिंग दिख रहा है यहां पर, अकाउंटिंग है, एड्रेसिंग है, राउटिंग है। राउटिंग मतलब राउटर, राउटर मतलब IP एड्रेस, और इसका मतलब नेटवर्क लेयर की बात हो रही है। पकड़ में आ गया? यस। नेक्स्ट, इन OSI मॉडल डैश लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। OSI मॉडल में कौन सी परत प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर होगा ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड टू एंड लेयर, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की बात हो। लेकिन अगर नोड टू नोड अगर आ जाए तो फिर डेटा लिंक लेयर हो जाएगा। नोड टू नोड, देन डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट, डैश लेयर इज कंसर्न्ड विद द सिंटैक्स, सेमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन टू सिस्टम। सिंटैक्स और सेमेंटिक्स बता दो फटाफट। ऐसी कौन सी लेयर है जिसको सिंटैक्स लेयर भी बोलते हैं, सिमेंटिक्स भी बोलते हैं, शंशन भी होता है? द करेक्ट आंसर इज प्रेजेंटेशन लेयर, जिसमें इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, प्रेजेंटेशन, ट्रांसलेशन, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, है ना, इन सब का यूज होता है। दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर? निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क लेयर का कार्य नहीं है? कंजेशन कंट्रोल, एरर कंट्रोल, राउटिंग, इंटरनेटवर्किंग या नन ऑफ दीज? नेटवर्क लेयर क्या नहीं करती है? एरर कंट्रोल नहीं करती, क्योंकि एरर कंट्रोल करने का काम डेटा लिंक लेयर का होता है, नेटवर्क लेयर का नहीं। जबकि कंजेशन कंट्रोल नेटवर्क लेयर करती है, राउटिंग नेटवर्क लेयर करती है,
इंटर नेटवर्किंग राउटर्स के थ्रू नेटवर्क लेयर करेगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एरर कंट्रोल, ये डेटा लिंक लेयर करेगी। ठीक, अब जरा एस्टेट के भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राउटिंग इन द नेटवर्क लेयर? राउटिंग का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है नेटवर्क लेयर पे, जल्दी से बताइए। डेटा फ्रेमिंग, एरर करेक्शन, फाइंडिंग द बेस्ट पाथ ऑफ डेटा या फ्लो कंट्रोल? फाइंडिंग द बेस्ट पाथ ऑफ डेटा। राउटर का काम या राउटिंग नेटवर्क लेयर पर क्या करती है? बेस्ट पाथ ऑफ डेटा को फाइंड करेगी। यस, राउटिंग डिवाइस राउटर होगी, ओएसआई मॉडल थर्ड लेयर होगा, आईपी एड्रेस होगा, पैकेट्स होगा, दैट इज द वर्किंग ऑफ द नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट, contention based MAC प्रोटोकॉल आर कॉमनली यूज्ड इन? मैक प्रोटोकॉल की बात हो रही है, मैक एड्रेस की बात हो रही है, और मैक एड्रेस का मतलब ईथरनेट एड्रेस, यस और नो? यानी मैक प्रोटोकॉल, ईथरनेट एड्रेस, मैक एड्रेस, डेटा लिंक लेयर, ईथरनेट नेटवर्क की बात हो रही है। सो द करेक्ट आंसर इज ईथरनेट नेटवर्क। अब जरा देखो, हमने सिर्फ मैक से ही पता लगा लिया, ओएसआई सेकेंड लेयर, डेटा लिंक लेयर, मैक एड्रेस, ईथरनेट एड्रेस, पीडीयू क्या होगा, फ्रेम्स, और डिवाइसेस कौन सी होंगी, स्विच, ब्रिज और मॉडेम। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द IPv6 एड्रेस, IPv6 एड्रेस की लेंथ कितनी होती है? 128 बिट, 128 बिट का। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 128 बिट IPv6 एड्रेस। समझ में आ गया? दैट इज ऑल अबाउट द OSI मॉडल। उम्मीद है कि OSI मॉडल के सभी क्वेश्चंस को आप कर पाए होंगे। क्या इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये है आज के सेशन का क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, इन OSI मॉडल PDU प्रोटोकॉल डेटा यूनिट ऑफ डेटा लिंक लेयर एंड सेशन लेयर इज? OSI मॉडल में डेटा लिंक लेयर और सेशन लेयर की प्रोटोकॉल डेटा यूनिट PDU क्या है? पैकेट्स या फ्रेम्स, सेगमेंट या डेटा, फ्रेम्स या सेगमेंट, डेटा या सेगमेंट, या फ्रेम्स या डेटा, या आता है और बताएंगे नहीं। यस, तो ये नया ऑप्शन है। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर आज का सेशन आपने अच्छे से किया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुस्कुराते हुए दे पाएंगे। बताइएगा कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और बीपीएससी और एस्टेट के लिए अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कंप्लीट कोर्स को, जो यहां पर आपको सारी वीडियोस, सारे पीडीएफ, सारे मॉक टेस्ट, लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड वीडियोस, सब कुछ मिलेगा बिल्कुल बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक, है ना। और फिर इसके बाद आपको कोई भी कुछ इधर उधर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अरोड़ा एजुकेटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर के थ्रू, या फिर आप वेबसाइट के थ्रू, वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, है ना, वहां क्लिक करके डायरेक्टली आप वेबसाइट के थ्रू भी अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप में इसको एक्सेस कर सकते हैं। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थ्योरी, कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। मन लगाकर पढ़ते रहिए, खुश रहिए, रिवाइज करिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर कि आप कर पाएंगे, बिकॉज कॉन्फिडेंस एंड रिवीजन इज द की टू सक्सेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।